नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। पंचायत समिति सांचौर के अंतर्गत आने वाली अरनाई ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुमानाराम बिश्नोई ने राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल को बताया कि अधिक से अधिक काश्तकारों को ग्राम सेवा सहकारी समिति से जोड़ने का प्रयास करेंगे और समिति को फायदे में लाने के लिए सरकार की सभी योजनाएं लागू करेंगे, जिससे काश्तकारों को फायदा मिल सके। आइए जानते हैं संवाददाता सोहन बघेला के साथ अध्यक्ष गुमानाराम के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो आरजीएल लाइव न्यूज़। तो मैं आपके साथ संवाददाता सोहन बघेला। ऑल ओवर राजस्थान की जो ग्राम सेवा सहकारी समिति संचालक मंडल के चुनाव चल रहे हैं, तो इसी कड़ी के साथ हम पहुंचे जालोर जिले की पंचायत समिति सांचौर, जो यहाँ की ग्राम सेवा सहकारी समिति है अरनाई। तो यहाँ पे अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमान गुमानाराम जी बिश्नोई। हम इनसे वार्तालाप करेंगे खास मुलाकात के अंदर कि इन्होंने किन मुद्दे और मसलों को लेकर चुनाव फाइट किया है और आगामी आने वाले अपने पूरे कार्यकाल के अंदर अपने क्या कुछ विकास की उन्नति करवाएंगे किसानों के प्रति और कौन से पर्पज़ पे इन्होंने चुनाव फाइट किया। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। तो सर, मैं आपका सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहता हूँ कि आपका शुभ परिचय दीजिए। गुमानाराम बिश्नोई अरनाई जी, सहकारी समिति अध्यक्ष। जी जी, वेरी गुड सर। तो सर, आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कितने टाइम से चलते आ रहे हो आप? मेरे 2008 से हुआ सर। जी, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ जी, और लगातार जुड़ा हुआ हूँ। जी, और ये शुरुआत गांव में मैंने बहुत अच्छे किसानों के हित में काम करवाए। नहर संबंधी हो, पर्सनल लैंड हो, पर्सनल बोरिंग हो, मंत्री जी महोदय के साथ जुड़ के गांव में 16-17 बोरिंग करवाए। इसकी बदौलत मेरे लोगों ने मुझे निर्विरोध सदस्य भी चुना और अध्यक्ष भी चुना। वेरी गुड सर। यानी कि कहने का मतलब आप निर्विरोध हो? हाँ जी। वेरी गुड सर। तो सर, बात कर लेते हैं अपने किसानों के प्रति। सबसे पहले ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर खाद बीज के प्रति को लेकर। हाँ जी। तो सर, देखा जाए तो पिछले कार्यकाल के अंदर भी बहुत सी समस्या आई थी खाद बीज को लेकर और अभी चल रही है। तो सर, सबसे पहले तो आपसे ये निवेदन पूछना चाहता हूँ कि आपकी समिति के अंदर खाद बीज का जो वितरण है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो अपने क्या विचार रहते हैं सर खाद बीज के? सर, खाद बीज की वितरण व्यवस्था यहाँ नहीं। हमारे लाइसेंस पहले बने हुआ था, वो कैंसिल हो गया, लाए नहीं। जी जी। फिर हमारे सोसाइटी मैनेजर एजेंट है, इसीलिए उनका लाइसेंस नवीकरण नहीं हुआ और उनकी इतनी पढ़ाई नहीं थी। हमने उस स्तर पे एमडी साहब से बात की तो उन्होंने बताया इसमें साइंस पढ़ा लिखा हो और आप प्रस्ताव लेके भेजो, बच्चे को हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ट्रेनिंग कराने के बाद तो ये अभी बने एकदम सीजन आ गई थी। अभी हम इसके बारे में कोई बच्चे को ट्रेनिंग करवा के अगले साल में लाएंगे। और बहुत दिक्कत है किसानों को यूरिया डीएपी की। यूँ तो मोदी जी कहते हैं यूरिया डीएपी मत लाओ, लेकिन क्या पुराने जमीनें हो गई, पैदावार आ नहीं रही है। जैविक खाद बिल्कुल लोगों के कम है, इस हिसाब से यूरिया डीएपी छोड़ो। हाँ, ये है मामला। जी जी। लेकिन ये भी कोशिश कर रहे हैं, किसानों के हित के फैसले रहे हैं, किसानों के हित की काम कर रहे हैं जी। अभी कोई किसान बच्चे हैं ऋण लेने के, उनको ऋण दिलाने के लिए हमें पैदावार आ नहीं रही है जी। जैविक खाद बिल्कुल लोगों के कम है, इस हिसाब से यूरिया डीएपी छोड़ो। हाँ, ये है मामला। जी जी। लेकिन ये भी कोशिश कर रहे हैं, किसानों के हित के फैसले रहे हैं, किसानों के हित की काम कर रहे हैं जी। अभी कोई किसान बच्चे हैं ऋण लेने के, उनको ऋण दिलाने के लिए हमें एमडी साहब ने मीटिंग हुई थी, 62वां जन्म दिवस कुछ मनाया था, उसमें बात भी रखी है जी। कुछ लोग बच्चे हैं उनको ऋण भी दिलाएंगे, सब कुछ करके बीमा भी करवाया है। ये हमारी प्राथमिकता और योग्यता है। किसानों के हित का काम करते हैं जी। हर 36 को हमको साथ लेके चलते हैं। वेरी गुड सर। तो सर, बात कर लेते हैं अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर दूसरे पर्पज पे बात करते हैं, तो कृषि यंत्र के अंदर बात करते हैं। तो सर, अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर जैसे राजस्थान की कई चुनिंदा सोसाइटियां जो सक्षम हैं, तो उनके अंदर कृषि यंत्र दिए जाते हैं। कृषि यंत्र से जैसे कोई गरीब किसान जिसके पास 1 या 2 एकड़ की जमीन, कम जमीन से जो किसी किसान का जो अपने वे से जो ट्रैक्टर वगैरह नहीं ला सकते कृषि यंत्र, तो समिति से ले जाके भाड़े पे वो अपना जीवन यापन कर सकता है। तो सर, कृषि यंत्र के प्रति अपने क्या विचार है केंद्र में राज्य सरकार? अभी हम मीटिंग में गए तो एमडी साहब ने बताया इस योजना, तो हम अभी इसका प्रस्ताव लेके जी जल्दी पहले आओ और पहले पाओ, ये एमडी साहब ने बताया जी। तो हमने अभी मीटिंग रख के प्रस्ताव लेंगे जी। और कृषि यंत्र ट्रैक्टर वैक्टर जो भी साधन है खरीदेंगे, उसमें राज्य सरकार की 80% कुछ इंचा राशि देते हैं, 20% सोसाइटी लगाएगी
और जितने गरीब लोग हैं जो साधन संपन्न नहीं है उनको हम वरीयता देंगे पहले। वेरी गुड सर। तो सर बात कर लेते हैं अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर तीसरी, जैसे देखा जाए तो साक्ष्य माह के प्रति बात करते हैं तो एक किसान को 1.5 लाख के प्रति का साक्ष्य माह दी गई है, तो सर उसको घटा के अभी 25,000 रुपये कर दिया, 25,000 में से 3,000 रुपये हिस्सा राशि काट देते हैं, तो सर 20-22,000 के अंदर किसी किसान का गुजारा नहीं होता। तो सर हिस्सा राशि को बढ़ावा देने के लिए अपने क्या विचार है सर? साहब हमने एमडी साहब को लिखित में दिया था, वहाँ हमने बयान मतलब वो कहते हैं मंच खुला है बोलो, हमने लिख के दिया था कि साहब लोगों की ज़्यादा बढ़ाई जाए और इसमें कम, पहले लोगों को पैसे खूब मिलते थे, मैं भी इससे 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे भी ज़मीन है, पिताजी को भी मिलती थी जी। पहले पिताजी को ₹1,00,000 और मेरे को 50,000 दे रहे, अब पिताजी को 30-35 कर दिए, मेरे कम जमीन है तो मुझे 15,000 दे रहे हैं। तो मैंने मेरे खुद के और किसानों की सबकी बात वो एक ही रखी, मांग की है वो भी कहते ऊपर भेजेंगे, आएंगे तो करेंगे। अब हमारी तो यही मांग है सब साक्षी में ज़्यादा बढ़ाओ, 30-35,000 से कुछ होने वाला नहीं है जी। ये डिमांड है, और भी प्रस्ताव लेके आगे भेजेंगे, मंत्री महोदय से जी बात करेंगे जी। जो भी है हमारे उदयलाल जी आज ना इसमें मंत्री है जी, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सर। वेरी गुड सर। तो सर बात करते हैं अपने सहकारी बीमों के अंदर, आप भी काफ़ी टाइम से अंदर समिति में जुड़े हुए हो, तो सर सहकारी बीमों के प्रति सभी किसान अपने जैसे ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर 2-3 गाँव लगते हैं, तो उसके सभी किसान इसके अंदर जुड़े हुए हैं या फिर कोई वंचित परिवार अभी रह रहा है? साहब जुड़े हुए कोई वंचित है उसको जोड़ने की हमारी कोशिश है, और ये भी हमने वहाँ भी डिमांड रखी है तो कुछ बढ़ा हो, तो उन्होंने कहा हम आगे लेटर बना के भेजा है, आए तो हर सोसाइटी को 50-50 का टारगेट दिया जाएगा जी, तो उससे हम और लोगों को जोड़ेंगे। वेरी गुड सर। तो सर सहकारी समिति को पनपाने के लिए या अपने किसानों को जोड़ने के प्रति बाद में जाकर सहकारी समिति के प्रति आप अपने विचारों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हो? सब किसानों के हित में काम कर रहे हैं जी, और हमारे यहाँ के किसान भी जागरूक हैं जी। हमारे अरणाए में मतलब 600 मेंबर है, अरणाए और धानता 2 ही है पंचायत है जी जी, 600 मेंबर है जी, और काश्तकारी इतने ही है, 700-800 जमींदार है जी जी, 100-200 वंचित रहे, उनकी जोड़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे जी। और भी जैसे सोसाइटी को फायदे में लाने के लिए कोई योजना से जानकारी लेंगे और इसमें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे को अपना कीमती टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू।